मायूस कभी इनका सवाल ही नहीं होता, मायूस कभी इनका सवाल ही नहीं होता, मायूस कभी इनका सवाल ही नहीं होता, मायूस कभी इनका सवाल ही नहीं होता। ये ऐसा खजाना है जो खाली नहीं होता, ये ऐसा खजाना है जो खाली नहीं होता, ये ऐसा खजाना है जो होता, ये ऐसा खजाना है जो खाली नहीं होता, ये ऐसा खजाना है जो खाली नहीं होता। मायूस तेरे दर से सवाली न गया, 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 हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया, झोलियां भर गई सबकी कोई भी खाली न गया। बाबा जी तेरा ये तेरा कर्म है। कर्म कैसे हुआ किसी को मालूम है अपने पर कर्म कैसा हुआ? अगर कोई बता देगा तो ये सारे उठा के उसको दे दूंगा, खजाने में इनाम नहीं, खजाने में ये सारे उसको दे दूंगा अगर कोई बता देगा कि कर्म कैसे हुआ। कोई कर्म बीता है आपके साथ, बताओ। भैन जी 10 मिनट बर्दाश्त कर लो, फिर ऐसे चले जाना है, जितनी मर्जी गल्ला करना। जो मैं बात सुनाऊंगा कभी जिंदगी में नहीं सुनी होगी। सुनना चाहते हो तो सुनाओ, नहीं तो जाऊंगा। कौन कौन सुनेगा बताओ जरा, सुने आप। हाथ आ गया तुम्हारा गलत बात चल रही है, ये तेरा कर्म है। एमए करते करते वाले ना पै जाए, थोड़ा सा एमए हो जाओ, मेरी बहन को दिक्कत ना हो। महारानी सलामत रखिए हमेशा उन्हें। बात चल रही है कर्म की। कर्म कैसे होता है? कर्म सुने आप। मेरे अपने साथ बीती हुई बात सुना रहा हूं आपको। एक घर में 2 सगी बहनें, पुत्र बैठ नीचे बैठ, ध्यान पड़ता सारे का। एक घर में 2 सगी बहनें, 16-16 साल शादी को हो गए, दोनों के घर बच्चा नहीं। फकीर उठकर जा रहा, दोनों बहनें कहने लगी बाबा हमें पुत्र की दान बख्शो। फकीर कहने लगा मैं कौन हूं बच्चे देने वाला? जो फरियाद अब यहाँ बैठकर कर रही हो यही फरियाद दरबार में जाके करो, आपको दोनों कुछ मिल जाएगा। जहाँ मेरी बात समझ आए वहाँ ताली बजा के बता देना कि मुझे समझ आ रहा है, मुझे भी अच्छा लगे कि आपको अच्छा लग रहा है। फकीर कहने लगे जाओ बेटा वहां जाकर अरदास करो। दोनों बहनें कहती है बाबा कौन सा दरबार? फकीर कहते हैं साईनाथ का दरबार, मेरी माँ का दरबार, जिसको आप मानते हो, जिनको आप अपना इष्ट मानते हो। नकोसर जाके फरियाद करो, अमृतसर गुरुद्वारे में जाके अरदास करो, आपको दोनों कुछ मिल जाएगा जिस तरीके से इंसान की भावना है। दरबार में जाके सज्जा करती है, मत्था टेकती है। साईं दरबार में खजूरों का प्रसाद मिल रहा होता है। छोटी बहन अपने सिर के मान से खजूर खा लेती है, बड़ी बहन पान खाती है। कहने लगी है कि किलो किलो खजूरें खा गई, कभी बच्चा नहीं हुआ, आज एक खजूर से बच्चा हो जाएगा। फकीरों के बोले हुए लफ्ज़ थे, वो बहन ने पान नहीं, खजूर नहीं खाया, पान फेंक दिया। पर फकीरों के बोले हुए लफ्ज़ थे, वो टाइम आया छोटी बहन के घर बच्चा हुआ क्योंकि उसने खजूर खाया था। बड़ी बहन सोचने लगी अगर मैं भी खजूर खाती तो मेरे घर भी बच्चा हो जाता। बड़ी बहन कहने लगी चल, छोटी बहन कहने लगी चल बहना उस दरबार में जाके पूछेगी तेरे घर में बच्चा क्यों नहीं हुआ। दोनों बहनें दरबार में जाती हैं, जाकर सज्जा करती हैं। फकीर कहते हैं बेटा आपकी गोद क्यों खाली, क्या आपने खजूर नहीं खाया था? बड़ी बहन कहने लगी बाबा मैं बदनसीब उस टाइम पर पान खा रही थी, मैंने पान नहीं फेंका, आपका दिया हुआ खजूर फेंक दिया। हाय हाय हाय, मेरे साथ हुआ ऐसा। ये मेरा बेटा पूरी इंडिया के अंदर अमेज़न पे ऐड करता है।
किसी भी शोरूम पर इसकी फोटो देख लेना अपने गुलाबी बाग में। और इंडिया में, इंडिया से अगर इंडिया के अंदर भी किसी से बाहर जाओगे ना, वहां भी देख सकते हो इस चेहरे को आप। ये 1.5 साल का था, इसने मेरे साथ गाया था माइक पकड़ के। 18 मिलियन व्यूज हुए मेरे, आज की डेट में 2 मिलियन व्यूज नहीं हुए, 18 मिलियन व्यूज। इसके लिए एक बार ताली बजाए बच्चे के। बड़ी बहन कहने लगी बाबा मैं उस टाइम पर पान खा रही थी, मैंने पान नहीं फेंका, आपका दिया हुआ खजूर फेंक दिया। फकीर कहने लगे तुझे मालूम है कि वो खजूर कहाँ फेंकी थी? बड़ी बहन कहने लगी हाँ बाबा, एक जंगल में एक पत्थर के किनारे मैंने वो खजूर फेंका था। फकीर कहने लगे जा बेटा वहीं पर जाकर देख, तेरा बच्चा वहीं ना कहीं खेलता हो। आए हाय, जिस पत्थर के किनारे खजूर फेंका था, छोटा सा बालक मुंह में अंगूठा लिए पिए जा रहा है, धूप की लो उसके सर पे पड़ रही है। वो माँ भागती भागती जाती है, उस बच्चे को उठाती है, अपनी छाती से लगाती है, सीधा दूध पिलाती, दरबार में आकर कहने लगी बाबा कि तेरे दरबार में हर बात इब्ने सखी देखी है, तेरे दरबार में मुर्दों को मिलती जिंदगी देखी है। अरे मेरे बाबा तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी है।